जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महत्वपूर्ण खबर ये, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि निर्माण समिति का न्योता पहुंचा है प्रधानमंत्री मोदी के पास। चंपत राय ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को इसका औपचारिक निमंत्रण दिया गया है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इसका औपचारिक निमंत्रण दिया गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे और पीएम मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। तस्वीर उसी वक्त की जब चंपत राय ने पीएम मोदी से मुलाकात की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने का आधिकारिक न्योता प्रधानमंत्री मोदी को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह निमंत्रण स्वीकार किया है। एक्स पर पीएम की तरफ से इसका रिएक्शन भी आया है। अभी श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पदाधिकारी मुझसे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में आने का न्योता दिया है। जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और उसी का औपचारिक निमंत्रण चंपत राय देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्हें प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया और 22 जनवरी को पीएम अयोध्या आएंगे। तो एक तरफ राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को उसका न्योता दिया गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे। तो देश में एक तरफ श्री राम मंदिर को लेकर अभी से आयोजनों पर चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, जो लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपनी जहरीली बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। और उस पर महत्वपूर्ण बात यह कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूजा पाठ करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य संतों को कोसते और गाली देते नजर आते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार साधु संतों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। परमहंस आचार्य को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबाओं के भेष में ही आतंकवादी नरपिशाच हैं। यूपी में इन बाबाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। तो वहीं से लेकर सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पूछा है कि अखिलेश पूजा करवाने उत्तराखंड क्यों गए। दशहरे के मौके पर अखिलेश यादव साधुओं से पूजा पाठ करवा रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य साधुओं को गाली दे रहे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार करके पूछा है कि क्या अखिलेश जवाबदेही को तैयार है। अखिलेश बताएं, आखिर किसकी शय पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसे लेकर उनका स्टैंड आखिर क्या है, इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। स्वामी को संत क्यों दिखे आतंकी और नरपिशाच। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के वेश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। अखिलेश करे पूजा, स्वामी मौर्य दे संतों को गाली। अखिलेश जी एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है। अगर ये बयानबाजी हो रही है तो क्या वो जा रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। साधुओं से स्वामी मौर्य को कलेश, मौन क्यों अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, तब से वो जो है विक्षिप्त हो चुके हैं और अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि हम चर्चा में आए। 24 की बिसात, सनातन को गाली देकर बनेगी बात। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के बीच में सपनों की सल्तनत का संग्राम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो ठगी का ऐसा ठटेरी बाजार है
जिसमें कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। बीजेपी का पलटवार, क्या अखिलेश जवाबदेही को तैयार? भगवान सद्बुद्धि दे रहा है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो दोहरा चरित्र है उनका, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनकी पार्टी के नेता किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से टिप्पणी करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अली अब्बास काजमी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, संदीप मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सुभाषपा, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए। आप सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि निर्माण समिति का न्योता पहुंच गया है प्रधानमंत्री मोदी के पास। चंपत राय ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे। पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है, पीएम मोदी ने स्वीकार किया है निमंत्रण। तो राम जन्मभूमि निर्माण समिति का न्योता, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह न्योता पहुंच चुका है प्रधानमंत्री मोदी के पास और उन्होंने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले रुक करते हैं हम संदीप मिश्रा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ है। संदीप मिश्रा जी, जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो देश में चर्चा जोरों पर थी, डिबेट्स होती थी और विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर आपकी तरफ से पूछा जाता था कि बीजेपी कहती तो है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए मंदिर बनकर तैयार है, अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया है औपचारिक, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मिश्रा जी तो संदीप त्रिपाठी करा दीजिए। जी जी, बड़ी मेहरबानी जी, धन्यवाद। अभी आप रामलला में तो ये बता दीजिए भाजपा क्या उसका मुकदमा लड़ रहा था या जो है भाजपा के? ठीक है संदीप, संदीप जी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, मैं फिर लौटूंगी, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन यही सवाल अली अब्बास काजमी जी आपसे पूछ रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और अब तो 22 जनवरी तारीख आ गई है प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर भी बनकर तैयार, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे। देखिए ये विषयांतर है और आज हमें आपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया है, जिस मुद्दे पे चर्चा होनी थी उसकी बात नहीं हो रही है और आप हमें विषयांतर कर रहे हैं। हम उसके लिए तैयारी करके आए थे कि आपने हमें जिस मकसद से बुलाया। अली अब्बास जी, देखिए न्यूज मीडियम में यही होता है, अचानक से बड़ी खबरें आती हैं, अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आती है और यही अपडेट हमने सामने रखा है। लेकिन हम इस पे क्या टिप्पणी करें? नहीं, टिप्पणी आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं और जिस वक्त ये पूरा मुकदमा चल रहा था उस वक्त हर तरह की चर्चा और डिबेट थी। बीजेपी पर आप लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव के लिए यह आयोजन किया जा रहा है राम मंदिर का। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेटेड तरीके से रामचरितमानस से लेकर हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं, संतों को नरपिशाच कह रहे हैं।
ये बीजेपी थोड़ा ही बना रही मंदिर, मैंने भी चंदा दिया है मंदिर में, तो इसका मतलब मैं बना रहा हूं? अरे भाई, मंदिर बन रहा है, साधु संत और जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो बना रहे मंदिर। बीजेपी से क्या मतलब है मंदिर का लेना देना? बीजेपी ने तो जो मंदिर के नाम पे जो वोट बटोरने थे वो सत्ता हासिल कर ही ली। रमाकांत मिश्रा जी, अब मुद्दा क्या रह गया बीजेपी के सामने? जी देखिए, हाँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पर जिस तरह से ये लोग अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा जो कि जिस तरह से राम भक्तों के ऊपर में गोलियां चलाने का जिसने काम किया हो, वो आज इस तरह के प्रश्न है। अरे भाई, आप डिबेट में आते हैं, कौन सा प्रश्न कब आ जाए उसके लिए आप तैयार बैठे रहिए। अब इसके ऊपर में टिप्पणी करने के लिए आपके ऊपर ही प्रश्न लगा देते हैं। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर मैंने खुद चंदा दिया है भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने चंदा दिया हो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरी आस्था है मंदिर में। इसका पार्टी से क्या मतलब? जब आपने जवाब नहीं दिया, जब आपने जवाब नहीं दिया, क्या मतलब है? बीजेपी से क्या मतलब है? ठीक है, अली अब्बास जी, अब इसका जवाब सुन लीजिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए। बोलिए रमाकांत पहले। अब देखिए, ये पूरे देश के आस्था का प्रतीक है, सनातन धर्मियों के लिए आस्था का प्रतीक है। जिस समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर राम भक्तों के ऊपर में गोलियां चलाई, वो जवाब क्या देंगे? आज निश्चित तौर पर जो 22 जनवरी का दिन है, ये मुझे लगता है जो कि कम से कम हिंदू नहीं बल्कि हर एक देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है, बड़े ही आस्था का विषय है। अब इसके साथ में आस्था जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर कहने के लिए तैयार, आज उनकी तिलमिलाहट नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने, आप एक चीज बताइए, क्योंकि आज आपके ऊपर में अगर कोई कटाक्ष करता है तो आपको तिलमिलाहट होती है। आप साधु के ऊपर में टिप्पणी करते हैं तो आपको, आप एक चीज बताइए, हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाने का जिस तरह से आपने दुस्साहस किया, ये दुस्साहस कहां से आई? और जिस तरह से आप काल्यवन की तरह अट्टहास कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि आप हिंदू धर्म के, हिंदू ग्रंथों के ऊपर में जिस तरह से आप टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और ऐसे नहीं, कांग्रेस की इससे अछूती नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की इससे अछूती नहीं है। आज बताइए, इंडिया गठबंधन के अंदर में जिस तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने की बात हो रही थी, आज यही राहुल गांधी जी क्या कहते थे? लोग मंदिर जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। अरे राहुल गांधी जी, आप जब मंदिर जाते हैं तो क्या यही काम करने के? ठीक है रमाकांत जी, आपने घेरा है समाजवादी पार्टी को भी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेके, आपने घेरा है कांग्रेस पार्टी को भी राहुल गांधी का नाम लेके। संदीप जी हमारे साथ हैं, शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुभाष चंद्र यादव जी, सुभाषपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। सुभाष चंद्र यादव जी, आज चर्चा राम मंदिर को लेकर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को उसका औपचारिक निमंत्रण दिया गया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री आएंगे अयोध्या और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन आप देखिए, 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मंदिर का काम लगभग पूरा है। विपक्षी आरोप भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं कि 24 के लिए, वोटों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आस्था जी, एक भारतवर्षी नागरिक होने के नाते 22 जनवरी 2024 को जो भगवान श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की जाएगी, एक हमारे लिए गौरवान्वित विषय है और हर एक भारतवर्षी को अपने ऊपर गौरव महसूस करना चाहिए। और जिस प्रकार समाजवादी पार्टी हो गई या दूसरी विपक्षी पार्टियां हो गई, इनका नित नया प्रोपेगेंडा होता है कि किसी न किसी चीजों के अंदर ऐसे एजेंडे तलाशना जिसके अंदर इनको लगे कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन ये षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही रचती आई है। समाजवादी पार्टी के नेता भी बोल रहे थे कि भैया मुद्दा क्या था और किस मुद्दे पे बोलना चाहिए, और इन्होंने बोला चंदा दिया। मैं समझता हूं इन्होंने चंदा दिया या नहीं दिया ये विषय नहीं है। अगर इन्होंने चंदा दिया होता तो एक भारतवर्षी नागरिक होने के नाते इनको अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए कि भैया एक ऐसी चीज होने जा रही है जो पूर्व की सरकारों के अंदर अत्यंत मुश्किल थी, गर्व का विषय है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मैं क्या कहूं आस्था जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, टोटल कंफ्यूज। उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे संतों पर टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे धर्म आघातों को आघात करते रहते हैं, उसके उलट सवाल ये है कि क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है?
बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक बातें कहते हैं, साधु संतों के लिए बहुत खराब और जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उस पर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। इसका जवाब हम काजमी साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले एच एस रावत जी बिल्कुल बिल्कुल आस्था जी हमारे बीच में, मैं लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी की सोची समझी साजिश है। ठीक है, सुभाष चंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। एच एस रावत जी हमारे बीच में। एच एस रावत जी बताइए, एक तरफ राम भक्तों में खुशी की लहर है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया है, वो भी वहां पर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं। एच एस रावत जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर चर्चा है, उत्साह है राम भक्तों के अंदर, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य सीरियल तरीके से जहरीले बोल साधु संतों के लिए भी कह रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं के लिए भी कह रहे हैं, और पार्टी उस पर चुप्पी साधे। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं विश्व के सभी सनातन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान राम का मंदिर 500 वर्ष के बाद यानी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सबको शुभकामनाएं। और बात करेंगे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ, अपना नहीं हुआ, खुद जनता का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का क्या होगा? जो अपने धर्म में स्वामी प्रसाद मौर्य नाम रख करके अगर वो धर्म चेंज कर ले तो जो अपनी जमीन बेच चुका है व्यक्ति, उसके बारे में मुझे लगता है उसका मानसिक दिवालियापन है। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि दूसरे लोग इस प्रकार की बातें करके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कमजोर करते हैं और इस प्रकार से गलत मैसेज एक जा रहा है। रमाकांत जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा क्या अब बर्दाश्त हो रही है, बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है, सिर से ऊपर पानी जा रहा है। अब इनको कहीं ना कहीं जेल और सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस तरह से बकवास रही है तो ठीक है, आप लीगल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। संदीप जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जैसे बात हो रही थी, पहली बात तो राम मंदिर की बात हो रही है, तो राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि राम मंदिर बने। अच्छा। क्योंकि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो इनके हाथ से मुद्दा निकल जाएगा। तारीख तो आप उन्हीं से पूछ रहे थे। आस्था जी सुन तो लीजिए। तारीख तो आप उन्हीं से पूछ रहे थे। तो तारीख ये कहाँ बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना। सुप्रीम कोर्ट के माथे पे क्या बंदूक रखा था क्या मोदी जी ने या भाजपा के लोगों ने? अरे एक कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बाकायदे लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे और उसको जो हम लागू कराएंगे अगर हम सत्ता में होते हैं तो। इसमें भाजपा का क्या योगदान है? उनके कोई वकील ने अगर मुकदमा लड़ा हो तो बताइए क्या योगदान है? आपने तो सिर्फ दंगे करवाए हैं उसके नाम पर। और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जहां तक बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मैं जिले का रहने वाला हूं, मेरे घर से 13 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक भटकती हुई आत्मा है, जो भटकते भटकते पहले कभी जाते हैं सपा में, कभी बसपा में, फिर भारतीय जनता पार्टी में भी जाते हैं, मंत्री बनते हैं। यही भाजपा वाले आज जुगरिया रहे हैं। तब भी वो कहते थे गौरी गणेश की पूजा मत करिए, तब भी वो हिंदू धर्म को गाली देते थे, तब भी सनातन धर्म को गाली देते थे। ये भाजपा के लोगों का कैसा चरित्र है, इनके साथ जब चला जाता है आदमी तो घुमागिच हो जाता है। एक बात और बताइए, अभी साधु सन्यासी की बात हो रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को मैं कह रहा हूं कि बचा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं आप समझिए आस्था जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि एक योगी का शासन इसलिए साधुओं की बल्ले बल्ले है। अरे वो भूल जाते हैं कि जब से योगी जी आए हैं अब तक 60 साधुओं की हत्या हो चुकी है। दो हत्या हुई थी पालघर में, पूरा देश में वो वंडर हुआ था। 60 साधु मारे गए। 6 दिन पहले अयोध्या में एक नागा साधु की हत्या हो जाती है, कोई चर्चा नहीं। आप क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैंने आपको अनइंटरप्टेड वक्त दिया है 40 सेकंड का। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और लगातार हाथ उठा रहे रमाकांत मिश्रा जी। बोलिए रमाकांत जी। आस्था जी, देखिए यहाँ पर संदीप जी अभी कह रहे थे जो कि साधु संतों की हत्या। अरे भाई, आपको याद नहीं है क्या संसद भवन के आगे में किस तरह से आपने साधु संतों के ऊपर में गोलियां चलाई? क्या आप बिल्कुल भूल गए क्या? आज वही चीज आप INDI गठबंधन के अंदर में जब सनातन धर्म को नष्ट करने की बात होती है तो आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। अरे आप लोग कितने बेशर्म हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे कम से कम उसको ये तो करें, जो कि कम से कम कंडेम तो करें कम से कम, लेकिन आप लोग कोई तैयार नहीं है। आज अखिलेश यादव जी अपने मंदिर जाकर के वहां पर जाकर के पूजा करते हैं। राहुल गांधी जी जनेऊ के ऊपर में, जनेऊ कोट के ऊपर में पहन करके घूमते हैं और हर मंदिर में जाकर के आस्था और विश्वास की बात करते हैं। लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है उस समय में सनातन धर्म के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप ही के नेता ने कहा था ना, जो कि मंदिर जाकर के लोग लड़कियां छेड़ते हैं। अरे महानुभाव, एक चीज बताइए, क्योंकि क्या इसके ऊपर में आप लोगों का स्टैंड क्या है?
सनातन धर्म के ऊपर में आपका स्टैंड क्या है? ये बात रिपीट कर रहे हैं। अरे ये इनको कुछ, अरे सनातन के बारे में मिश्रा जी क्या जानते हैं भाई? सनातन बहुत सारे पंडित जी को जानते हैं, तो टिक्का लगाकर KFC जाते हैं महाराज। आप उसमें नहीं होंगे, मुझे आशा है। आप KFC वाले, ये गौमांस बांटने वाले 16 रुक जाइए संदीप जी, आपने अभी अभी जो बात बोली, एक मिनट रमाकांत जी, शांत हो जाइए रमाकांत जी। संदीप जी, आपने अभी अभी एक बात बोली कि हम बहुत सारे पंडितों को जानते हैं जो टीका लगा के KFC जाते हैं, इसमें क्या गलत है? या तो आप स्पष्ट करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या गलत है? बिल्कुल आस्था जी, अभी पिछली डिबेट में मैंने ये कहा था कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि अगर जो है आपको जो है और अन्य जो विभिन्नता है, उनको विभिन्नता में एकता के लिए मैंने नागपुर का जिक्र भी किया था। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अब आप बहुत बात पर मत जाइए, आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स यदि टीका लगाता है, उसका काम अगर पंडिताई है और वो किसी आउटलेट में जाकर कुछ खाता है, तो क्या उससे उसकी पंडिताई कम हो गई, उसका धर्म घट गया? क्या कहना चाहते हैं आप? दो चीजें आस्था जी, दो चीजें तर्क के साथ बात करिए। मात्र सनातन धर्म की बात करूंगा, मात्र 30 सेकंड चाहता हूं। पहली बात तो अगर आप टिक्का लगाकर जाते हैं KFC और वहां पर जाकर मीट खाते हैं और गौमांस खाते हैं, तो आप सनातन धर्मी कतई हो ही नहीं सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कम्मन रामायण में एक जिक्र है कि जब राम जी जाते हैं रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए, तब उनको पंडित की जरूरत होती है, तो जो है जामवंत जी उनको पंडित के रूप में बताते हैं कि रावण ही एक ऐसा विद्वान है जो कि यहाँ पर आपकी जो है इस तरह का अनुष्ठान करा सकता है। तो वो आते हैं तो सीता जी को लेके आता है रावण। मतलब अपने सनातन धर्म में बिना अगर पत्नी है, शादी हो गई है, तो बिना पत्नी की पूजा पूरी नहीं होती है। लेकिन मोदी जी मोदी जी अकेले रमाकांत जी, संदीप जी, अब आप खामोश होकर इसका जवाब सुनेंगे, खामोश होकर इसका जवाब सुनेंगे। आपने बोल लिया, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपने तरीके से अपनी बात रख दी, अब आप इसका जवाब सुनेंगे। रमाकांत जी इसका जवाब देंगे। बोले रमाकांत जी। जो सनातन धर्म को जो नष्ट करने की बात करते हैं कोई ऐसे व्यक्ति, जो हम लोगों ने देखा पिछले किस तरह से हुआ था, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं और आज हमें सनातन में क्या दे रहे हैं। अरे एक चीज बताइए, कोई टीका लगाता है, अरे कोई टीका लगाता है, अरे कितने पेशम है, कोई भी अनुष्ठान करता है तो पूर्ण महिमा लगाता है, उनकी पत्नी क्यों नहीं अनुष्ठान शामिल होती है? आप बताइए मुझे। टीका लगाने का सनातन भी करते हैं हमें। अरे बेशर्म है लोग, शर्म करिए, शर्म करिए। हम सनातनी है, हम सनातनी है, बेशर्म है। सनातन को गाली दोगे? संदीप जी एक मिनट शांत हो जाइए, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए संदीप जी, एक मिनट। रमाकांत जी, ठीक है, आपने उनकी बात का जवाब दिया। संदीप जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको किस चीज की तनातनी है? राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, शिलान्यास हुआ, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भाई ऐतिहासिक क्षण है कि इसी जीवन काल में हमें मौका मिल रहा है, जो बीते 500 साल में नहीं हुआ वो संभव होकर दिखाया। न लटकाया, न अटकाया, न भटकाया, राम मंदिर बना दिया, बनकर तैयार है। और आप मुझे अब यह बताइए कि आपने नहीं कहा था कोर्ट के अंदर कि राम सेतु काल्पनिक है, श्री राम एक काल्पनिक पात्र थे। आज आप उनकी वकालत और हिमायत करते अगर नजर आ रहे हैं, कटघरे में रख करके उस पार्टी को जिसके मैनिफेस्टो में रहा है कि राम मंदिर बना करके देंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी देश में। मैं जवाब दे देता हूं। अभी आपने राम सेतु के संदर्भ में बात की, तो आर्कियोलॉजिकल का एक सर्वे था, उस सर्वे की रिपोर्ट जो है उस कोर्ट में सबमिट की थी कांग्रेस की सरकार ने, या उस समय की यूपीए सरकार ने। और वही बात तो जितेंद्र सिंह अभी सदन में बोल रहे हैं कि जो है कोई सबूत नहीं है। जो बात हम कह रहे थे वही जितेंद्र सिंह इनका मंत्री कहता है, तो वाह ये सनातनी है। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा था उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने सबमिट कर दी, तब तो हम धर्म विरोधी हो गए। जो कि प्रोजेक्ट जिन्होंने मुकदमा लड़ा, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। आप समझिए, उसके लिए हम धर्म विरोधी हो गए। और वही बात जितेंद्र सिंह, इनके सरकार के मंत्री, इनकी सरकार सदन में कहती है, तब वो जो है ये सनातनी हो गए। मैं संदीप जी से मैं दो चीज
मैं दो बात पूछना चाहता हूं। एक तो सनातन के ऊपर में, जब इनके INDA गठबंधन के अंदर में जब सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, उस समय में इनका स्टैंड क्यों नहीं खुलता है? आज इनके राहुल गांधी जी चुप क्यों बैठे हुए हैं? साथ ही समाजवादी पार्टी जिस तरह से हमने देखा, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म ग्रंथों की प्रतियां चलाते हैं, उस समय में अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है? ये दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति, ये सारे दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ये चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी, चलिए किसका चरित्र दोहरा है, कौन क्या कहता रहा है और आज क्या कह रहा है? जनता की अदालत सर्वोपरि है, जनता सब देख रही है, समझ रही है। जनता की अदालत में सब सच का सच, सबका फैसला हो जाता है। मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान सीरियल तरीके से दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जो उनसे पल्ला झाड़ रही है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में रखा जाए, क्योंकि बीजेपी कहती है कार्रवाई करिए, वो उनका निजी बयान बताकर साइड हो जाती है। अखिलेश यादव गंगा पूजा करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को नर पिशाच कहते हैं। तो आखिर ये किस तरह का दोहरा चरित्र है और राजनीति? लेकिन इस सबके बीच खबर यह आई है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख, निमंत्रण पहुंच गया पीएम के पास, उन्होंने स्वीकार किया, ट्वीट भी किया और अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस पर चर्चा जोरों पर है। लेकिन साथ ही राजनीति की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। महादेश में इतना ही, खबरें जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।